ऐसी बात नहीं है। अरे हुजूर, उनको लगा कि बहुत बड़े महात्मा के पास जा रहे हैं, तो वेशभूषा से वो ये नहीं समझ पाए कि आप इतने बड़े महात्मा हो। बोले नहीं, महात्मा वेशभूषा से थोड़े होते हैं, महात्मा तो अंतर में सवाल करते हैं। तो जो दया करनी थी हमने उन पर कर दी। शाम हो गई, सब लोग बैठे। प्रेमियों ने कहा, अब वाकया ऐसा गुजर गया कि सबके मन पर प्रभाव पड़ गया, तो वो चर्चा वही चलती रही। जब शाम को बैठे, तो जब शाम को बैठते थे, प्रेमी बैठ जाते थे, तो उनके सामने जल्दी से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई बात रखने की। लेकिन वो समझ गए आज इन लोगों का मन जो है गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने अपने बच्चों का मन अच्छा करने के लिए कहा, बैठो आज तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। और जब दादा गुरु की मौज होती थी और जब ये कहते थे बहुत अच्छी बात बताते हैं, तो बड़े तसल्ली से लोग बैठते थे कि आज कोई बात ऐसी मिलेगी जिससे हमारा अंतर की साफ सफाई हो जाए। उन्होंने कहा, देखो अभी राजे रजवाड़े का समय गुजरा है। जो समय गुजरा है तो राजे महाराजे हुआ करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत उनका प्रभाव है। एक रजवाड़े में एक राजा साहब को छुटपुट महात्माओं की संगत मिल गई। उनके मन में यह जिज्ञासा जाहिर हुई कि कोई भी महात्मा हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दे तो हम संतुष्ट हो जाएं। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो वो जो चाहेगा हम उसके लिए वही करेंगे, और हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो महात्मा किस बात का। इसलिए न्याय व्यवस्था के अनुसार उसके साथ व्यवहार करेंगे। यदि तुम महात्मा हो तो हमको संतुष्ट करो। उन्होंने ढिढोरा पीट दिया। कोई भी महात्मा जो राज्य में रहता है भोजन के लिए राज दरबार में आ सकता है। उसकी भोजन की भरपूर व्यवस्था राजकोष से की जाएगी। सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। अब खाने के लिए बस्तियों में भटकना, अरे ये पेट ही है, इस गड्ढे को भरने के लिए दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है। कोई प्रेम से देता है, कोई नहीं देता है, तो मन खराब हो जाता है। साधक का मन जो है बड़ा जरा सी बात में प्रभाव पड़ जाता है मन पर। तो मन जो है बहुत निर्मल भाव से जाए और फिर भी उसके साथ अगर मलिन व्यवहार हो जाए तो उसका तुरंत ही असर पड़ जाता है। तो अब जब राजा साहब खुश हो गए तो अब राजकोष से भोजन किया करेंगे और बस बस्ती की भटक खत्म हो गई। महात्माओं को बहुत अच्छा लगा। महात्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखो हमारी एक शर्त है, भोजन तो आप खूब करो, बढ़िया से सेवा करेंगे, भोजन कराएंगे, लेकिन हमारे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आपको आजाद कर देंगे, और प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो भोजन तो हम कराते रहेंगे, लेकिन यहां तुम्हें जेल खाने में रहना पड़ेगा। भोजन हमारा और आपको जेल खाने में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हुजूर भोजन तो कराओ, ये तो बाद की बात है, भोजन तो कराओ। हाँ, पहले भोजन करो, उसके बाद हम अपनी जिज्ञासा सामने रखेंगे, आप हमें संतुष्ट करो। संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो फिर अंदर चले जाओ, वहीं रहो, भोजन करो और अंदर ही रहो, बाहर नहीं जा पाओगे। सभी जेलों में व्यवस्था होती है, भूखा किसी को रखा नहीं जाता, तो भोजन तो हम देंगे ही। तुम महात्मा हो, तुम्हें समस्या क्या है, बने रहो अंदर। सबने सोचा पहले खा तो ले, बाद में देखा जाएगा क्या होता है, पहले पेट तो भर जाए। बहुत अच्छे से राजसी भोग भोजन कराया और महात्माओं को सामने बिठाया और उनसे कहा, आप हमको ये बताइए, महात्मा के दर्शन का क्या लाभ होता है। पहला प्रश्न, आप हमको बताइए महात्मा के दर्शन का क्या लाभ होता है। अब किसी ने इस चीज को जाना समझा हो तो बताए, और सब चुप। जब किसी से उत्तर नहीं आया तो उन्होंने कहा, जाओ अंदर, भोजन तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन मिलेगा अंदर। अब आजादी खत्म हो गई तुम्हारी। वो बेचारे सबके सब अंदर बंद कर दिए गए। जो महात्मा आए भोजन के लोभ में और वो बैठे और उसको भोजन कराएं और प्रश्न करें और संतुष्ट न कर पाए तो अंदर जाइए, अंदर जाइए। भीड़ हो गई अंदर और सबके भोजन की व्यवस्था, आपको भोजन अंदर ही मिलेगा। अचानक से ये खबर एक पूरे महात्मा को मिली। उनके शिष्यों ने जाकर कहा, हुजूर अब तो नगर की तरफ जाना ही लोगों ने बंद कर दिया है। महाराज किसी भी महात्मा को देखते हैं तो पकड़वा लेते हैं सिपाहियों से और कहते हैं इनको बढ़िया भोजन कराओ, राजसी वस्त्र पहनाओ।
इतना करने के बाद वो अपना सवाल रखते हैं सामने, और जो संतुष्ट नहीं कर पाता उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। भोजन कराते हैं, भोजन करो, जब तुम भोजन के लिए ही महात्मा हुए हो तो भोजन की व्यवस्था है, यहाँ करो। उन्होंने कहा जाने कितनों की आजादी पर पाबंदी लग गई, प्रतिबंध लग गया, अब तुम आजाद नहीं रहोगे। अब इन सब बच्चों को कहा जाता है कि ये मुंह और पेट लेकर मत जाइए कहीं। देखिए ये लोभ जो है वो तुम्हें जाने कहाँ उलझन में डाल दे। अब ये लोभ में गए और सबके सब फंस गए। तो लोभ पाप का कारण होता है। लोभ में गए कि अच्छा खाने को मिलेगा और वहां जाकर उलझ गए, फंस गए। अब तो इनको आजाद करना ही पड़ेगा, इनको आजाद करना पड़ेगा। अब ये बेचारे दादा गुरु की तरह बिल्कुल साधारण से थे। इन्होंने जाकर आवाज लगाई, चूंकि महात्मा जैसा वेशभूषा ही नहीं था, तो उन्होंने कहा, हाँ बताइए आप कैसे आए हो? बोले भूख लगी थी, सो हमने सोचा राजा साहब के यहाँ भोजन मिलता है। बोले यहाँ महात्माओं को भोजन मिलता है? बोले हम वैसे कहते तो लोग हमको महात्मा है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, ऐसे रहते हो फिर भी एक ही बात है, अगर आप महात्मा हो तो चलो भोजन करो, बढ़िया भोजन। शर्त हमारी एक है, आप राष्ट्रीय वस्त्र मिलेंगे, बढ़िया भोजन मिलेगा, और उसके बाद आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो आपको आजादी मिलेगी, नहीं तो भोजन करते रहो, अंदर आपकी व्यवस्था सब मिलेगी आपको। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, तो चलो भोजन कर लो। उन्होंने कहा देखो हम उन महात्माओं में से नहीं है जो बिना किए कराए खा लें, हम पहले करते हैं और उसके परिश्रम का ही खाते हैं, हम बिना परिश्रम किए हुए भोग नहीं लेते। ये नहीं हो सकता। आप पहले बताइए हमको सेवा क्या करनी है? उन्होंने कहा महाराज हमारी संतुष्टि, हम संतुष्ट हो जाएंगे, ये सेवा, हम जो पूछे वो हमको बताइए और हम संतुष्ट हो जाएंगे, बस आप भोजन करिए, पहले भोजन करिए। तो उन्होंने कहा पहले आप संतुष्ट हो जाइए, हम आए हैं, हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाए तो आपकी संतुष्टि से हम संतुष्ट क्यों हो जाएं? हम हैं महात्मा, हम पहले समाज की सेवा करते हैं और समाज हमारी सेवा से संतुष्ट हो जाए तो हमें भोजन कराए, संतुष्ट ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। हम तो जब उस परमात्मा के लिए के निमित्त निकल पड़े हैं तो हम तो आपकी सेवा के लिए ही आए हैं, आप पहले बताइए। उन्होंने कहा हुजूर हमारा पहला सवाल, बताइए क्या बात है? हम ये जानना चाहते हैं ये दर्शन का क्या लाभ होता है, महात्मा के दर्शन का क्या लाभ होता है, हम ये जानना चाहते हैं। अरे इतनी सी बात। उन्होंने कहा ठीक है आप जानना चाहते हो तो आप ये बताइए, हम मुंह से सुनाएं या आंखों से दिखाएं? आप ये बताइए, मतलब आप किसमें संतुष्ट हो गए? कानों से सुनकर संतुष्ट हो जाओगे या आंखों से देखकर संतुष्ट हो जाओगे? बोले महाराज कानों सुनी झूठ भी हो सकती है और आंखों से अगर देख ले बात ही कुछ और है। अरे जो आंखों से देखने में आ जाए तो संतुष्टि संतुष्टि है, इसलिए अगर आप आंखों से दिखा दें तो कुछ ज्यादा बात बन जाए। बोले देखो हमारी भी एक शर्त है, हम आपको आंखों से दिखाएंगे लेकिन आपको संतुष्ट करने के बाद जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। हम आंखों से दिखाएंगे लेकिन करना वही पड़ेगा आपको जो हम कहेंगे। बोले ठीक आपकी मर्जी, आप जो कहोगे वो हम करेंगे लेकिन हमें संतुष्ट कर दीजिए। तो बोले हम तुम्हें आंखों से दिखाएंगे, कानों की सुनी झूठ हो सकती है, आंखों की देखी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए तुम आंखों से देखो। बोले दिखाओ महाराज। बोले यहाँ क्या दिखाएं, हम यहीं बैठे हैं, आप चले जाइए नगर के बाहर। वहां जब हम आए थे रास्ते में एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, सूखा है, बिल्कुल सूखा पेड़ है, पीपल का है, सूख गया है, एक भी पत्ता नहीं उसको। तो आप जाकर उस पेड़ की शाखा को देखकर आइए, उस पर क्या है। सूखे पेड़ की शाखा पर क्या हो सकता है? नहीं आप जाइए देखा। तो अब चूंकि महात्मा का आदेश, राजा साहब निकल पड़े, जाकर देखा कि चूंकि मेरा ही नगर है, नगर के बाहर मेरा ही पीपल है, और उस पीपल को देखा एक भी पत्ता नहीं है, पीपल पर सूख गया है, और सूखे पीपल की शाखा पर दो पंछी बैठे हैं, कौआ जिसे बोलते हैं, एक नर है और एक मादा। देखा सूखे पेड़ की शाखा पर दो पंछी, एक कौआ
और एक उसकी मादा बैठी हुई है। देखकर लौटा है। बोले महाराज उसमें क्या देखने को था? पीपल का पेड़ बिल्कुल सूखा है, एक भी पत्ता नहीं है उस पर, और उसकी एक शाखा पर एक कौवे का जोड़ा बैठा है, नरमादा। अच्छा तुमने देखा? हाँ। अच्छा देख के आए हो? हाँ देख के आए। नहीं अब जाकर देखो। उन्होंने कहा महाराज हम अभी देख के आए हैं। बोले कोई बात नहीं, हमारे कहने से अब की बार चले जाइए, अब आप देख कर आइए। क्योंकि महात्मा ने कहा अब की बार चले जाइए, आंखों से दिखाएंगे। वो फिर गए तो उन्होंने देखा उस पीपल के वृक्ष में कुछ शाखाओं में कोपले निकल आई हैं, पत्ते निकल रहे हैं, और जिस शाखा के ऊपर कौवा नरमादा बैठा हुआ था वहां एक हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ है। अभी कौवा बैठा था, अब हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ है, और उस वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं था, उसमें कोपले और नई पत्तियां निकल आई। लौट कर आए। उन्होंने क्या देखा महाराज? बोले हुजूर अब तो उस वृक्ष में कोपले निकल आई हैं, उसमें पत्तियां निकल रही हैं, और जिस शाखा पर वो कौवे का जोड़ा बैठा हुआ था नरमादा, अब उस पर एक हंस हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ है। एक हंस है और एक उसकी मादा है। अच्छा ऐसा है? हाँ। तुमने अपनी आंख से देखा? हाँ। वही पेड़ है जिसको पहले देखा था? हाँ वही है। अच्छा तो एक काम करो, इस बार देख के आओ। राजा ने कहा अभी बस देखकर सीधे आप ही के पास आ रहे हैं? तो बोले कोई बात नहीं, पहले भी तो आए थे हमारे पास देखकर, तब तो बिल्कुल सूखा पेड़ था और उस पर एक कौवा नरमादा बैठा हुआ था, जोड़ा। तो अब दूसरी बार गए तो उसमें कोपले निकल आई और हंस हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ है। अब की बार देख के आओ और ढंग से देखना, अच्छी तरह से देखना, वही पेड़ है, कोई दूसरा तो नहीं है। राजा साहब ने कहा है तो कमाल का महात्मा, केवल जाने आने में इतना परिवर्तन हो गया। और फिर निकल पड़े, और जब उस वृक्ष के पास पहुंचे तो बहुत घनी छाया, इतने पत्तियां के नीचे धूप नहीं आ रही थी, एकदम लदा हुआ, और उन झाड़ी और छाया के बीच में एक दिव्य पुरुष का जोड़ा, जिनके अंदर से प्रकाश फूट रहा था। बहुत सुंदर स्त्री पुरुष उसकी शाखा पर बैठकर बातें कर रहे थे। अब उसको ताज्जुब हुआ, यह कैसे हो गया? पहली बार जब हम आए थे पेड़ बिल्कुल सूखा था, एक भी पत्ती नहीं थी, और एक कौवे का जोड़ा बैठा था एक शाखा पर। दूसरी बार आए, इसमें कोपले निकल आई, पत्तियां छट रही थी, और हंस हंसनी का जोड़ा बैठा हुआ था। और तीसरी बार आए तो इतना घना लदा हुआ पत्तियों से वृक्ष, और उसकी उसी शाखा पर दिव्य स्त्री पुरुष का जोड़ा बैठकर बातें कर रहा है। इतना सुंदर नजारा। लौट कर आए, महात्मा जी ने पूछा तुमने क्या देखा राजा? राजा साहब ने कहा हुजूर हमने देखा अब वो वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा है, खूब लदा हुआ है, इतनी पत्तियां हैं कि सूरज की छाया रोशनी जो पड़ रही है वो नीचे नहीं आ रही है। और उसकी उसी शाखा पर जिस पर हमने पहली बार कौवे का जोड़ा देखा, दूसरी बार हंस का जोड़ा देखा, और वहीं अब दिव्य स्त्री पुरुषों का जोड़ा देखकर आ रहे हैं। दोनों बात कर रहे थे एक शाखा पर बैठे हुए। बोले ठीक है महाराज, अब आप संतुष्ट हुए? बोले महाराज संतुष्ट तो नहीं हो गए, अब क्या दिक्कत है? अच्छा आपका सवाल क्या था? उन्होंने कहा हुजूर हमारा सवाल था महात्मा के दर्शन का क्या लाभ होता है। अभी दिल्ली वाले लोग आए थे, उन्होंने क्या किया था? महात्मा का दर्शन, और तो कोई कुछ कह ही नहीं पाए थे। उनकी रूपरेखा देखकर वो सारा गड़बड़ हो गया, तो वापस चले गए, और तो कुछ कह ही नहीं पाए थे। और वो समझ गए कि अब बच्चों को संतुष्ट करने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा, तो दादा गुरु ने ये बात बताई। बोले आपका प्रश्न था कि महात्मा के दर्शन का क्या लाभ होता है। बोले हुजूर हम समझे नहीं। बोले जब पहली बार आप और हमारी मुलाकात हुई, हमने आपका, आपने हमारा दर्शन किया, तो हमने आपको भेजा उस वृक्ष को देखने के लिए, वहां पेड़ वेड़ कोई नहीं था। जब हमें पहला दर्शन करके आप वहां गए तो आपने देखा वृक्ष है, सूखा है, और उसकी शाखा पर एक कौवे का जोड़ा बैठा। फिर आप आए हमारे पास, ये दूसरी बार दर्शन हुआ। जब दूसरी बार दर्शन हुआ तो दूसरी बार जब आप गए, यानी दृष्टि से दृष्टि टकराई, तो इतना परिवर्तन हो गया कि जब तक दूसरी बार आप पहुंचे उस वृक्ष में कोपले हरा भरा हो गया वो, और
हंस और हंसनी का जोड़ा आपने देखा था तो वो कौवा ही जोड़ा, लेकिन महात्मा को देखने के बाद जब आपने फिर उसे देखा तो इतना परिवर्तन हो गया कि वो कौवे का जोड़ा हंस और हंसनी के जोड़े में बदल गया। फिर आप आए हमारे पास और फिर आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, और फिर आप पहुंचे तो आपने देखा वो वृक्ष पूरी तरह से हरा भरा है और उस पर दिव्य स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठकर बातें कर रहा है। महाराज पेड़ तो वही है, हाँ, शाखा भी वही है, हाँ, और उस पर परिवर्तन ये हो गया कि सूखा था, फिर कोपले निकल आई, फिर पूरी तरह से हरा भरा हो गया, और परिवर्तन ये हुआ कि उसका जो सेवन करने वाले, उपभोग करने वाले थे, उनमें भी ये परिवर्तन हो गया। ये कैसे हो गया आप जान पाए? बोले हुजूर हम जान नहीं पाए। बोले ये महात्मा के दर्शन का लाभ होता है। महात्मा के दरबार में पहुंच जाओ और उनकी दया की दृष्टि उतर जाए तो सूखे पेड़ भी हरे हो सकते हैं, कौवे की योनि बदलकर हंस हो सकती है, और हंस से भी योनि बदलकर कर्म योनि दिव्य मानव का जोड़ा हो सकता है। महात्मा की दया की दृष्टि पड़ने से यह सब हो सकता है। तो आप लोगों का मन क्यों खराब हो गया? अरे हमने तो उनका दर्शन किया, उन्होंने हमारा दर्शन किया, आने वालों ने, तो हमने भी तो उनका दर्शन किया, और वो दर्शन पर्शन करके गए हैं और ये कह गए हैं हम फिर आएंगे, और हमने भी कह दिया था फिर आइएगा, फिर आएंगे, तो फिर आने पर उनको जो लाभ मिलना होगा वो मिलेगा। तो देखो तो महात्मा की दया दृष्टि ऐसी होती है, जब उनकी दया की दृष्टि उतरती है तो वो क्या कर जाए इसका किसी को पता नहीं। आपकी कामनाएं जो बाहर की हैं वो तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन महात्मा के दरबार में हमेशा अंतर की कामना को पूरा करने के लिए जाना चाहिए, तो फर्क होता है। आपको पहले भी बताया कि जहां तक काल का मामला है तो काल ने तो गली गली कूचे कूचे और घर घर में अपना दरबार लगा रखा है। ऐसा कोई दर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां काल ने मजबूती से अपने पांव नहीं जमा रखे। प्रभु श्री राम ने कहा काल रूप तिन कर्म में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। यह बता दिया कि मैं काल का छोटा भाई हूं, शुभ को शुभ फल देना और अशुभ को अशुभ फल देना ये मेरा काम है। तो इसका मतलब उनसे बड़े भाई काल पद में बैठे हुए हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, जहां जहां नवरात्रे में लोग व्रत रह रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने घर में जो घट की स्थापना की है उस घट की स्थापना पर काल की चौकी लगा रखी है। अभी ताज्जुब होगा आपको, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, अरे काल क्या बुरे हैं? आप अच्छे के लिए कर रहे हो, वो खराब थोड़े ही है। जब मालिक की मौज होती है और आप यहां आकर बैठते हो तो हम गुरु महाराज के दरबार से सीधी हाजिरी पहली आपको ईश्वर के लोग और दूसरी हाजिरी काल के लोग में लगवाते हैं। क्यों? बिना सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ जाओगे? उनके देश में रह रहे हो, उनसे प्रेम नहीं करोगे तो वो तुम्हें आगे का रास्ता नहीं देंगे। प्रेम तो तुम्हें उनसे भी करना पड़ेगा, लेकिन उनसे भी करना पड़ेगा का मतलब यह है कि दयाल का प्रेमी काल से भी प्रेम करेगा।